अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। नरेंद्र अभी कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले मैंने 4 बी लॉग परमात्मा के ऊपर किए हैं। पहला बी लॉग था कि हु इज गॉड या व्हाट इज गॉड। दूसरा था कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट, है भी है परमात्मा। तीसरा, अगर है तो व्हाट आर द प्रूफ्स, उसके क्या सबूत हैं। चौथा बी लॉग किया था कि वो परमात्मा रहता कहाँ है। और पांचवा बी लॉग हम करेंगे कि हमें ये पता चल गया कि परमात्मा किसको कहते हैं, परमात्मा रहता कैसे है और कहां पर है। फिर उसको हम मिलाप कैसे करें। जब हमें पता चला कि परमात्मा हमारे अंदर है तो कितने दुनिया के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कितनी सर्जरी की है, ब्रेन की है, चेस्ट की है, हर शरीर के एक एक पार्ट की है। उनसे जाकर पूछो, वो कहते हैं हमने तो एक एक पार्ट को देखा है, हमें तो कभी परमात्मा नहीं मिला। पर संत महात्मा कहते हैं परमात्मा अंदर है। तो ये कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए बात यह है कि जो परमात्मा है इस नॉट ए फिजिकल सब्सटेंस। ब्रेन के अंदर जो हम हर समय सोचते हैं, महसूस करते हैं, इच्छा होती है, वो तो फिजिकल नहीं, वो तो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, ब्रेन है। लेकिन उस ब्रेन के बीच में जो एक्टिविटी हो रही है उसकी तो कभी सर्जरी नहीं की। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो परमात्मा है इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल सब्सटेंस, इट्स ए स्पिरिचुअल सब्सटेंस एंड इट्स ए मैटर ऑफ फेथ। जिसका फेथ है वो परमात्मा को पालेगा। अगर किसी का फेथ ही नहीं तो वो टक्करें मारता रहे, उसका फेथ ही नहीं, वो कैसे प्राप्त करेगा? जो फेथ करना पड़ता है। और परमात्मा को कैसे हम अंदर से मिले, उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। मैं यहां पर संत नहीं कहता, परफेक्ट मास्टर नहीं कहता, क्योंकि आज का जो समय है ना, इट्स ए वेरी क्रुक्स टाइम। क्योंकि हम संत को या परफेक्ट मास्टर को, कामिल मुर्शिद को, गुरु को, हमारी निगाह में वो इंसान है जिसके व्हाइट कपड़े डाले हुए हैं, जिसके भग में कपड़े डाले हुए हैं, जिसके माथे पर बड़े बड़े टिक्के लगाए हुए हैं, कानों में डाली हुई हैं, कुछ कुंडल पकड़ा हुआ है, जिसके 1000, 2000, लाख, 2 लाख उनके श्रद्धालु हैं, डेरे बने हुए हैं, गाड़ियां रखी हुई हैं, हवाई जहाज हैं। बातें कभी गुरु ग्रंथ साहब से पढ़कर करते हैं, कभी बाइबल से करते हैं, कभी कुरान से करते हैं। बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन थोथा चना बाजे घना। आज ईंट उठाओ तो संत मिलता है पंजाब में, इंडिया में। इतने संत कैसे जहां पर ही सारे इकट्ठे हो गए? क्योंकि ये सब ड्रामेबाजी है, बातें करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इफ यू फाइंड गॉड विद इन, यू नीड द एक्सपर्ट, ऑनेस्ट पर्सन। एक्सपर्ट क्या? कि जो खुद अंदर का ज्ञान रखता हो, जिसने खुद उस परमात्मा को पाया हो, वही आपको परमात्मा के दर्शन करवा सकता है, परमात्मा के साथ मिलाप कर सकता है। अगर जितने मर्जी सत्संग सुनो उससे कोई फायदा नहीं। जैसे एक कोई संत था, पुराने समय की बात है, कोई उसके पास दूर से लोग गए, उसने कहा महाराज, हमारा जो लड़का है ना, इसके फोड़े फिंसियां बहुत हैं, बहुत डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, बहुत दवाई खा ली, लेकिन ये फोड़े फिंसियां बंद नहीं हो रहे। तो संतों ने बच्चे को बुलाया कि बच्चे देखा क्या खाते हो? रोटी खाता हूं जी, मैं साग खाता हूं, पनीर खाता हूं, लस्सी पीता हूं, दूध पीता हूं। वो करके करके कहते हैं कि हर टाइम गुड़ भी खाता रहता है। कभी गुड़ खा लिया, कभी बर्फी खा ली, कभी शक्करपारे खा ले, कभी रेवड़ियां खा ली, कभी बर्फी खा ली, कभी बुग्गा खा लिया। तो संत ने बात सुनी। वो कहता भाई साहब बात ऐसे है, आप नेक्स्ट वीक आ जाना, मैं इसका जरूर उपाय करूंगा, मैं इसका जरूर रेमेडी आपको बताऊंगा। लोग चले गए। नेक्स्ट वीक आए, संत को बोला कि संत जी आपने कहा था 1 वीक के बाद आना, आज हम आ गए, हमारे बच्चों के फोड़े फिंसियां बहुत निकलती हैं, अब आपने कहा था कि मैं कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप बताओ प्लीज काइंडली। संत ने बच्चे को बुलाया, बच्चे के सिर पर हाथ रखा कि बेटा तुमने मीठा खाना बंद कर दो, गुड़ खाते हो, बर्फी खाते हो, जो भी मीठी है, स्वीट है, चीजें बंद कर दो। तो कहता भाई साहब ले जाओ। सभी हैरान कि संत जी अगर यही कहना था कि मीठा खाना बंद कर दीजिए तो लास्ट वीक कह सकते थे, हम इतनी दूर बसों में धक्के खाकर आए हैं,
तो उन्होंने पूछ लिया किसी ने कि ये 1 हफ्ते के बाद बुलाने का क्या मतलब था आपका? हम इतनी दूर से हैं, पैसे भी लगा कर आए, बसों में भी है, 1 दिन पूरा खराब हो गया। कहते भाई साहब ठंडे दिल से सुनो, मेरी बात सुनो। जब आप लास्ट वीक आए थे ना, तब मैं भी मीठा खाता था, मैं भी गुड़ खाता था, मैं भी शक्कर खाता था, मैं भी बर्फी खाता था। और मुझे पता है, मैं थोड़ी सी कम खाता था, ये ज्यादा खाता था। मुझे समझ आ गई कि जब तक ये गुड़ खंड मीठा खाना बंद नहीं ना करेगा तो ये फोड़े फिंसियां रहेंगे रहेंगे। पहले मैंने उसी दिन से बंद किया, पूरा 1 हफ्ता होगा मैंने टच नहीं किया, तभी मेरा राइट है मैं इसको कहा। तो कहने का मतलब है कि अमलाउते हूं नवेड़े, अमल जो करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जब वो अंदर परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लेंगे तभी हमें परमात्मा के दर्शन वो करवाएंगे। अभी कुंभ मेला चल रहा है इंडिया में, तो वो 20-25% 30 लोग मर गए। तो एक बगेश्वर के हैं संत जो कहते हैं हनुमान के भक्त हैं, उन्होंने कहा वो मरे नहीं, वो तो सचखंड पहुंच गए। तो वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। वो कोई कहता कि आपने देखा सचखंड, तुम भी वहां पर ही चले जाओ सचखंड, दैट इज द अल्टीमेट गोल, पर चले जाओ। लेकिन बातें हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर परमात्मा के साथ आपने मिलाप करना है, एंड हाउ यू गो विद इन, हाउ यू कंसंट्रेट, हाउ यू कैन कम इनटू थर्ड आई, सिंगल आई, तो उसके लिए कोई एक्सपर्ट पर्सन चाहिए जो हम्बल होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। उसकी गाइडेंस से आपको वो गाइड करेगा। तो जब उसके साथ से उसकी डायरेक्शन को लेकर आप भी मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन परमात्मा के आप दर्शन पालोगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वी नीड ए परफेक्ट लिविंग मास्टर, वी नीड ए एक्सपर्ट गाइड। जैसे होता है ना कि इफ यू गो फॉर ए हज, टेक ए हाजी विद यू। अगर हज पर जाना है ना, जैसे मक्के मदीने जाते हैं, वहां बहुत कॉम्प्लिकेशन है। हाजी का जो आगे कोई हज जाकर आया है, अगर आपकी कंपनी उसके साथ हो जाए तो वो आपको इजी ले जाएगा। अगर मैंने इंडिया जाना है राजस्थान में, तो वहां पर अगर गाइड मिल जाएगा तो वो समझा देगा कि किस राजे का महल है, कहाँ सीढ़ी है, कहाँ खाना बनता था, कहाँ वो उसकी दरबार लगता था। तो इसी तरह अगर हमने अंदर जाना है, अंदर में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन हमें चाहिए कि कोई एक्सपर्ट हो, और उस एक्सपर्ट के कारण ही हम अंदर परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। और ये जो 5 हमने बी लॉ किए हैं परमात्मा के ऊपर, परमात्मा क्या है, परमात्मा के बारे में है भी कि नहीं है, परमात्मा का क्या प्रूफ है, परमात्मा कहाँ रहता है, और परमात्मा से कैसे मिलाप करेंगे, ये यही खत्म होते हैं। उसके बाद जो बी लॉग हम करेंगे वो होता है कि एक हमें एक्सपर्ट की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। वाई यू नीड ए परफेक्ट लिविंग मास्टर, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, नकली संतों की क्या क्वालिटी है, वो हम संतों के ऊपर, परफेक्ट के मास्टर के ऊपर नेक्स्ट बी लॉग्स करेंगे। आज के जो 5 बी लॉग हैं मैं लाइव कर रहा हूँ, कॉपी पेन से कुछ नहीं, जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, क्योंकि मास्टर्स भी की है, हेमलेट भी की है, पीएचडी भी की है, अमेरिका में बुक भी लिखी है, अपनी भी मेहनत की है, जो कुछ भी समझ आया सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर किसी आपने मानना है थैंक यू, नहीं मानना तो डबल थैंक यू। बस मेरा तो यही था, मैं जो कुछ सीखा मरने से पहले वो मैं बी लॉ करके अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।